तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने परिसीमन बिल की कॉपी जलाई है। परिसीमन बिल के विरोध में काला झंडा भी लगाया गया है। तो किस तरह से विरोध हो रहा है, राजनीतिक विरोध विपक्ष भी कर रहा है और दक्षिण भारत के तो कई राज्य इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि ये दरअसल परिसीमन बिल है और हम इसका समर्थन इस वजह से नहीं करते हैं। जी हाँ, लेकिन आखिरकार तो सवाल यह है कि महिला आरक्षण बिल के लिए या महिलाओं को आरक्षण मिलने के लिए रास्ता अगर साफ होने वाला है तो क्या उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ प्रीति रघुनंदन भी मौजूद है, हमारे साथ सुरभि और प्रगति भी मौजूद है। प्रीति, देखिए बड़ा सवाल यह है कि महिलाएं किस तरह से इसे देख रही हैं। विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो कि देखिए अभी तो आप महिला आरक्षण को नहीं इसमें लागू कर रहे हैं, अभी तो परिसीमन बिल है, लेकिन आप इसे प्रचारित ऐसे कर रहे हैं कि आप उसका ग्राउंड वर्क करने वाले हैं। महिलाओं में क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए सुमेरा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब संविधान सभा लगातार संविधान को बना रहा था तो उस वक्त महिलाओं की संख्या थी प्रतिशत के तौर पर 5 और आज की जब पहली हम बात करते हैं हमारे देश की संसद का निर्माण हो रहा था, आज हम 18वें पड़ाव पर हैं और उसमें भी वो परसेंटेज 13 और 14 के बीच में है। और आप ये सोचिए कि जब ये कानून बन जाएगा तो भागीदारी हो जाएगी सीधे तौर पर 33%, जो कि मौजूदा समय में जो परसेंटेज है उससे डबल से भी ज़्यादा होगी। तो जाहिर तौर पर महिलाएं तो इस भागीदारी को बहुत खुशी के तौर पर देख रही हैं, बहुत अपकमिंग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इतना लंबा वक्त गया है उस वक्त को पूरा एनालाइज करते हुए मोदी सरकार ने ये सोचा कि कैसे इस मौजूदा सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसके ज़रिए महिला सशक्तिकरण को एक ऐसा मौका मिले जो लाभार्थी से निकलकर सारथी के रूप में आए, जो सरकार के नीति निर्धारण है उसमें उसकी एक बड़ी भूमिका हो। और इस भूमिका को निभाने के लिए महिलाएं तैयार हैं। और अभी तक हम जितनी भी महिलाओं से बात कर रहे हैं या आप जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत देर हो गई, इस कानून को तो पहले ही बन जाना चाहिए था। 1996 12 सितंबर को ये पहली बार टेबल हुआ था, लेकिन अब से लेकर इन 3 दशकों में कुछ नहीं हो पाया है। और ऐसे में आप सोचिए कि मोदी सरकार प्रयास तो कर रही है, वो ठीक है, परिसीमन की बात है, उस पर डिबेट है, सत्ता पक्ष अपने तर्क दे रहा है, विपक्ष अपने दे रहा है। जी, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि भागीदारी समय बहुत बीत गया और वक्त में। और सबसे बड़ी बात सुरभि, जिसका बार बार सवाल उठ रहा है, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है कि आखिरकार तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वो जरूरी है, उसकी मांग हर कोई करता रहा है, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, यानी उसको लागू करने की बात नहीं होती है। जब वो बात वहां तक पहुंचती है तो फिर किसी न किसी कारण से अटकाने की बात होती है। सुरभि, आपको आवाज मिल रही है? जी सुमेरा, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। और सबसे बड़ी बात इस बीच यही है कि आखिर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन से किसी को भले ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये साफ हो चुका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक, क्योंकि जब जब चुनावी नतीजे आते हैं तो हम स्टूडियो में साइलेंट वोटर्स का भी यहाँ पर हमेशा जिक्र करते हैं, ऐसे में महिलाएं ही वो इंपॉर्टेंट वोटर्स हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते आए हैं कि अब वो सिर्फ महज वोटर्स नहीं रहेंगी बल्कि उनकी भागीदारी बढ़ेगी। ऐसे में इसी महिला रिप्रेजेंटेशन को लेकर जिस तरीके से और जिस स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले जरूर है सुमेरा। और ये बात इसलिए भी क्योंकि विपक्ष की जो बात आपने सुनी वो अलग अलग तर्क इसको लेकर दे रहे हैं कि आखिर इस रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए ये फॉर्मूला क्या वाकई कहीं और इनसिक्योरिटीज तो नहीं पैदा करेगा। दूसरे सबसे बड़े फैक्टर जो आप इस बीच बात कर रही थी नॉर्थ वर्सेस साउथ की, इसमें भी एक सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है क्योंकि महिलाओं के साथ यहाँ पर बातचीत होते हुए वो ये जरूर कह रही है कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से भले ही प्रॉब्लम नहीं है तो इनसिक्योरिटी आखिर किस बात की है। दूसरा तर्क अगर आप यहाँ पर देते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ का तो उसमें भी एक और सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है जहां साउथ अपना पक्ष ये रखता है कि हम हाई इकोनॉमिकल गेन्स अगर देते आ रहे हैं तो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को श्रिंक क्यों किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ा तर्क वो ये दे रहे हैं कि जहां हमने पॉपुलेशन कंट्रोल को किया है तो हम उसके लिए पॉलिटिकल पेनल्टी क्यों भरे। तो इन तमाम फैक्टर्स को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के बीच में सुमेरा चर्चा हो रही है उसमें देखना यही है कि आखिर किस तरीके से अब मोदी सरकार महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का जो दावा कर रही थी उसे पॉलिटिसाइज ना करते हुए, क्योंकि इलेक्शन टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन राजनीति तो होगी, राजनीति से तो दूरी नहीं बनाई जा सकती और राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक मैदान में तो राजनीति करेंगी, लेकिन आखिरकार होने क्या वाला है, बदलने क्या वाला है, हम उसका विश्लेषण लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, चर्चा भी कर रहे हैं।